सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल 12 सांसदों को राज्यसभा के निलंबित कर दिया है 11 अक्टूबर को जिस तरह से घटना हुई थी। किस तरह से आप देखते हैं, क्या रहेगा सपा का स्टैंड इसके ऊपर? देखिए, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी माननीय सांसद को लोकसभा से बहिष्कार नहीं करना चाहिए जब तक कि उस पर कोई गंभीर आरोप ना हो। मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में जो हथियार एक है सांसदों के पास, उस हथियार का उपयोग सदन में हम लोग करते हैं। और उसका उपयोग बात के द्वारा है या बहिष्कार के द्वारा है या अपना प्रोटेस्ट करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आती है तो माननीय सभापति जी को उसको बैठ कर तय करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से एक साथ इतने सांसदों का बहिष्कार करना या निलंबित करना मैं उचित नहीं मानता। सर, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे थे और मार्शल्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर सांसदों का निलंबन जो है वो किया गया है। देखिए, मार्शल रिपोर्ट क्या देता है उसके आधार पर तो मैं नहीं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक माननीय सांसद है, संसद का सदस्य है और हाउस का जो चेयरमैन होता है वो उसका उसका गाइडेंस होती है। वो हमारा दायित्व समझता है। वो हमारा एक प्रकार से उस हाउस का सबसे बड़ा कर्ता धरता है। उसका जिम्मेदारी है कि पहले सबसे बात सुननी चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूँ उनकी बात नहीं, उनका पक्ष नहीं सुना गया। आज विपक्षी दलों की बैठक भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है पूरे सदन से वॉकआउट का फैसला ले सकता है। अब ये निर्णय क्या होता है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका प्रोटेस्ट तो होगा। सर, एक चीज़ और है, कृषि किसान का जो मुद्दा था जुड़ा हुआ, कल जिस तरह से सदन में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तीनों कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ। किस तरह से देखते हैं, पुरजोर विरोध भी हो रहा है कि सदन में चर्चा तक नहीं हुई। देखिए, जब ये कानून आए थे उस समय विपक्ष ने विरोध किया था इसका। और मैं समझता हूँ कि उनका विरोध जो था वो आज समझ में आ गया जायज़ है। और जायज़ सत्ता पक्ष ने खुद स्वयं स्वीकार कर लिया कि वास्तव में किसानों का प्रोटेस्ट जायज़ था और इसीलिए उन्होंने उसको वापस किया है। इसके कारण कितने हमारे बेचारे किसान लोग जो बेचारे उनकी जानें गई हैं, कितनों को तकलीफ़ें हुई हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। मैं समझता हूँ पहली चर्चा होनी चाहिए कि जो हमारे किसान मारे गए हैं या इससे मरे हैं या शहीद हुए हैं, जिस जिस श्रेणी में रखें आप उनको, उनके साथ निर्णय होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। पहले उसको तय होना चाहिए, इसके बाद बाकी बात की होनी चाहिए। यानी अगर आज की बात करें, आगे जितने दिन बचे हैं सेशन में, क्या इस मुद्दे को अभी भी उठाया जाएगा? एमएसपी का मामला हो या लखीमपुर खीरी का मामला हो। देखिए, मामले दोनों अभी जीवित हैं। जब तक कोई निर्णय नहीं होता है ये मामले जीवित रहेंगे और इनको चर्चा सदन में होती रहेगी। किस रूप में होगी ये मैं नहीं कह सकता। ऐसी खबरें भी आ रही हैं सर कि किसान आंदोलन जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि कल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की जो है वो बैठक हुई। उसमें फैसला कहा जा रहा था कि लिया जाने वाला था कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल टाल दिया गया है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। अगर किसान आंदोलन ख़त्म हो जाता है इस पार्लियामेंट सेशन में 1-2 दिन के अंदर ही, क्या उसके बाद भी एमएसपी की मांग और जिस तरह से किसानों को मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान, उनकी मुआवजे की मांग लगातार उठती रहेगी? देखिए, एमएसपी की मांग आज की नहीं है। ये किसान नेता जो भी रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह रहे हों, जो किसान नेता रहे या किसानों की पार्टी रही है, हमेशा एमएसपी की बात करती रही। जब तक एमएसपी का निर्णय नहीं होता है, मैं समझता हूँ आंदोलन का कोई ना कोई रूप चलता ही रहेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।